जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल पीसी टारगेट बैच। दोस्तों, मेरे चैनल पीसी टारगेट बैच पाई क्लासेस टारगेट बैच को सब्सक्राइब करें और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं वो सीधे आप तक बहुत देखेंगे। हमारे बायोलॉजी का एक चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं कंकाल तंत्र। तो सबसे पहले समझना है कि कंकाल तंत्र है क्या। तो हमारे शरीर का आधार है। हमारे शरीर में जितने भी हड्डियां हैं वह हड्डी अगर है तो हमारा शरीर का एक निश्चित आकार है। अगर हमारे शरीर में कंकाल नहीं रहता तो हमारे शरीर का एक निश्चित आकार नहीं बन पाता। और इस तरह से हमारे शरीर में कंकालों के कारण ही हमारे शरीर का एक निश्चित आकार है। समझना है, हमारे शरीर का एक निश्चित आकार है। निश्चित आकार देने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है कौन? निश्चित आकार देने में कौन भूमिका निभा रही है? कंकाल। यह कंकाल तंत्र में हम दो चीज का अध्ययन करते हैं। एक अध्ययन करते हैं बोन का। किसका? बोन का। और दूसरा अध्ययन करते हैं कार्टिलेज का। किसका? कार्टिलेज का। कार्टिलेज का। अब बोन और कार्टिलेज क्या है उसके बारे में विज्ञान के जिस शाखा में हम लोग इन तमाम चीजों के बारे में पढ़ेंगे उसे ही हम लोग क्या करते हैं? कंकाल तंत्र। तो हमारा शरीर का एक निश्चित आकार कौन देता है? कंकाल। अगर हमारे शरीर में हड्डी नहीं रहता तो क्या हमारा शरीर का आकार इस प्रकार से हो पाता? नहीं हो पाता। हमारा हाथ पूरा मांस खाली रहता, एक फुटबॉल की तरह हमारा शरीर हो जाता। किस तरह हो जाता? फुटबॉल। यह कंकाल क्या करता है? तो यह कंकाल जो होता है सर हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। किसका? आंतरिक। तो आंतरिक अंगों की रक्षा, आंतरिक अंगों की रक्षा कौन करता है? तो कंकाल। आंतरिक अंग किसे कहेंगे? तो बोर्ड पर लिखिए। इन तमाम चीज जो है इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी है। हमारा लंग्स, हमारा हार्ट, हमारा लीवर, हमारा बड़ी आंत, छोटी आंत, किडनी, इन तमाम चीज जो आप देख रहे हैं ये हमारी बॉडी के कहां है? अंदर है। हमारा हार्ट इतना कोमल है कि अगर कंकाल नहीं होता तो अगर कंकाल नहीं होता तो हम कहते नहीं तरह तुमको देख लेके तो इतना कहते तो दूसरा को क्या देखते? अपने चिता हो जाते। इतना हार्ट कोमल है कि जरा सा उस पर धक्का लगेगा तुरंत आदमी का कहानी खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग को ऐसा कहते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है इतना मारते पता चलता है फीमर खोखली हड्डी भसक गया, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो इन सब मसल्स और बोन हमारे शरीर के आंतरिक रंगों का क्या देता है? रक्षा करता है। हमारे अंगों की क्या करता है? रक्षा। तो कंकाल में किसका अध्ययन करेंगे? बोन के और कार्टिलेज के बारे में। अब समझना है कंकाल तंत्र सामान्यतः दो प्रकार के होता है। कंकाल तंत्र जो होता है सामान्यतः कई प्रकार के होता है? दो। इंडोस्केलेटन सिस्टम, एक्सोस्केलेटन सिस्टम। एक्सो किसे कहेंगे? बाह्य कंकाल तंत्र। कैसा तंत्र? बाह्य। अब अंतः कंकाल तंत्र। अब समझना अंतः कंकाल तंत्र किसमें होगा? जिसमें रक्त के गति के लिए एक रक्त वाहिका नली है, ब्लड वेसल्स है। ब्लड को सर्कुलेट होने के लिए अगर एक वेसल्स, एक नली है तो जिस जीवों में ये नली पाया जाएगा उसमें कैसा सिस्टम होगा? इंडो। इंडो का मतलब हड्डी अंदर, मांस ऊपर, त्वचा ऊपर। इंडो किसे कहेंगे? तो हड्डी अंदर में रहेगा, उसके ऊपर मांस रहेगा, मांस के ऊपर डर्मिस, एपिडर्मिस जो त्वचा का भाग है। तो हमारा शरीर मांस कहां है? अंदर। और सॉरी, हड्डी कहां है? अंदर। हड्डी के बाद क्या मिलेगा? मांस। मांस के ऊपर क्या मिलेगा? त्वचा। मुर्गा का लेग पीस खाइए, हड्डी कहां है? अंदर। उसके चारों तरफ क्या है? मांस। और उसके ऊपर में क्या रहता है? चमड़ी उसका रहता है ना जी। तो इसका मतलब कि इसमें अब देखिए, अब समझ में आएगा कि सर नली किस में रहता है? उसको कहते हैं रक्त वाहिका। क्या बोलेंगे? तो जिसमें रक्त वाहिका रहेगा, जिसमें रक्त वाहिका रहेगा उसे हम कहेंगे इंडो। जिसमें रक्त वाहिका रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? इंडो। जिसमें रक्त वाहिका रहेगा उसे क्या कहेंगे? इंडो। और जिसमें रक्त वाहिका नहीं होगा, जिसमें रक्त वाहिका नहीं होगा उसको बोलेंगे एक्सो। क्या बोलेंगे? अब कैसे पता चलेगा कि रक्त वाहिका है? तो कोई चीज को दम चाकू से काटिए, एकदम खुनवा फुचकारी जैसा फेंके। मुर्गा को काटते देखिए, खस्सी को काटते देखिए, आदमी को काटते देखिए,
मूवी में देखे हैं। मूवी देखे है ना, मारता तलवार से खच्चा देखे है ना। तो जिसमें रक्त प्रेशर से बाहर आएगा वो समझिए कि क्या पाया जाएगा, रक्त वाहिका। और जिसमें प्रेशर रक्त से बाहर नहीं आएगा, एकदम ऐसे पकड़ के पीस दिए, पिसा गया, उड़ीस ढिल्ला देखे है ना। तो मच्छर पीस दीजिएगा, पिसा जाएगा। तिलचट्टा पीस दीजिएगा, पिचा देगा। ऐसा थोड़ा मच्छर तुम्हारे पास कुछ देना बाहर आता है, प्रेशर नहीं रहता है। तो जिसमें प्रेशर नहीं रहेगा, जिसमें प्रेशर नहीं रहेगा उसमें क्या बोलेंगे, वाहिका निकालता। तो बोलेंगे इसमें जो होगा रक्त वाहिका नहीं पाया जाएगा। क्या नहीं पाया जाएगा, तो रक्त वाहिका रहेगा, रक्त वाहिका नहीं। रक्त वाहिका है तो रक्त वाहिका के अंदर अंदर ब्लड जा रहा है, तो हम बोलेंगे इसमें क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन होगा। कैसा ब्लड सर्कुलेशन होगा, तो क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन होगा। एक नली में ब्लड जाएगा, लेकिन इसमें नलिये नहीं है, तो नली में जा पाएगा बाबू। तो बोलेंगे इसमें ओपन ब्लड सर्कुलेशन होगा। कैसा होगा, ओपन ब्लड सर्कुलेशन होगा, मतलब ऊपर ऊपर जाएगा। इसीलिए अगर ऊपर ऊपर रक्त बिना नली के जा रहा है, तो अगर ऊपर में कंकलवा नहीं रहता तो खूनमा हवा के कारण जमने जाता। तो इसीलिए इस जीवों पर ऊपर में एक कठोर आवरण होता है, जिसे हम कंकाल कहते हैं। जैसे में आप शंख देखे होंगे, क्या देखे होंगे, शंख। आप कौड़ी देखे होंगे, कौड़ी, कौड़ी देखे होंगे। शंख हो गया, कौड़ी हो गया, घोंघा देखे होंगे, घोंघा हो गया। इस सभी चीज में कंकाल बाहर में रहता है। मतलब बाहर में, मतलब सुइया को भोकिए भोकाइबे नहीं करे तो बाह्य कंकाल, और सुइया को भोकिए भुका जाए अंदर, मतलब अंतर कंकाल। सुइया लीजिए भोकिए अपने में, भुका जाए अंदर, भुका जाएगा। मतलब हमारे शरीर में कौन कंकाल है, अंतर कंकाल है। लेकिन घोंघा में भोकिए, शंख में भोकिए, कौड़ी में भोकिए, भुकाएगा, क्योंकि ऊपर में कैल्शियम कार्बोनेट का एक कठोर आवरण रहता है। तिलचट्टा में, तिलचट्टा का भी ऊपर वाला, तिलचट्टा कॉकरोच जिसको कहते हैं, तिलचट्टा वाला भी ऊपर वाला कैसा आवरण रहता है, कठोर। तो इसमें कौन कंकाल होगा, बाह्य कंकाल। कौन कंकाल होगा, लेकिन अंतः कंकाल क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन होगा। इस कछुआ में दोनों मिक्स होगा। जो ऊपर वाला है वो क्लोज होगा, बुढ़िया ऐसे करके निकालता है, वो क्या हो जाएगा, ओपन। क्लोज भी होगा, ओपन भी होगा। तो बाह्य कंकाल भी होगा और अंतर कंकाल भी होगा। किसमें, कछुआ में। ये दोनों का मिक्स है, ठीक है। कछुआ में दोनों चीज होगा। पक्षी हो गया, पशु हो गया, मनुष्य हो गया, इन तमाम चीज में क्या पाया जाता है बाबू, रक्त वाहिका। क्या पाया जाएगा, तो रक्त वाहिका रहेगा। तो ब्लडवा रक्त वाहिका के अंदर अंदर जाएगा। काटेंगे फुचकारी जैसा फेंकेगा नहीं। और यही रक्त वाहिका के अंदर जो खाली स्थान है, किसके अंदर, रक्त वाहिका के अंदर जो खाली स्थान है, वह खाली स्थान को ल्यूमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो बोलेंगे रक्त वाहिका के अंदर जो खाली स्थान है, जिसमें रक्त बहता है, वो रक्त के नली को क्या कहा जाता है, ल्यूमेन। ल्यूमेन जैसे यह देखिए खाली क्या है, कैप है, तो हम बोलेंगे कैप का कैसा स्थान, खाली स्थान। तो खाली स्थान का नाम दिया गया, उस नाम को क्या नाम है, ल्यूमेन। जब आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है बॉडी में, किस क्या बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ल्यूमेनमा क्या होता है, ल्यूमेन में कोलेस्ट्रॉल ऐसे ऐसे चर्बी के रूप में बढ़ जाता है। अब नलिया क्या हो गया बाबू, जाम हो गया। ब्लड अच्छा से सर्कुलेट कर पाएगा नहीं, तो ब्लडवा अच्छा से सर्कुलेट नहीं पड़ेगा तो धड़कन रुक जाएगा, तो बोलेंगे हार्ट अटैक आ गया। तो शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाने से हार्ट अटैक आता है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा कैसे, तो आदमी मार रहा है चिल्ली रे, चाउमीन रे, मंचूरियन रे, चेहरा रे, डेली खा रहा, कलेजी रे, मछली रे, मुर्गा रे, कुआ रे, फ्लॉडी रे, माने तेल में छाना चीज। कौन वाला चीज, तेल में। लिपिड पदार्थ का ज्यादा सेवन करिएगा तो आपके शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जब हम वसा खाते हैं, जब हम तेलीय पदार्थ को खाते हैं, तो वह तेलीय पदार्थ हमारे चर्बी के रूप में जम जाता है। किसमें, आई चर्बी फिर रूपांतरण हो जाता है किसमें, कोलेस्ट्रॉल में। आई कोलेस्ट्रॉल अगर शरीर में बढ़ जाएगा तो ये ल्यूमेन वाला रास्ता ब्लॉक कर देगा, और ब्लॉक कर देगा तो हार्ट मारेगा पंप कस के, जो आगे तो रक्त बोलेगा नलिये बंद हो, आगे नहीं जाएंगे, आदमी फरफरा जा,
खत्म था। क्यों खत्म कहानी हो गया? क्योंकि पूरा ह्यूमन क्या हो गया? जाम हो गया। तब बाबा रामदेव कहते हैं हार्ट प्रेशर से बचना है तो कपाल भारती करिए, फिर छोड़िए कस के, ताकि कस के खींचिए तो जो जरा मना गर्दा जाम हुआ है कि प्रेशर से बाहर निकल जाए। कैसे? हम लोग का घर में बोलते हैं मम्मी नली जाम हो गया तो ले डंडा भून दे कस नहीं, नली क्लियर नहीं। उसी प्रकार से बाबा रामदेव वाला योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि जितना कोलेस्ट्रॉल जमेगा पसीना के रूप में सब कहाँ निकल जाएगा? बाहर। जितना शहर वाला आदमी हार्ट अटैक से मरता है, जितना गांव वाला नहीं। गांव वाला डेली खाइबो करेगा तो जाएगा खेत में 8 घंटा काम करेगा, मार ले गुल्ली डंडा ले क्रिकेट में खेल रहा है बच्चा, जितना पसीना निकल रहा है कि जितना कोलेस्ट्रॉल चर्बी वाला था इस सब का न्यूट्रलाइज हो गया। अब शहर वाले लोग को चाहिए खाओ पढ़ो गिरो, खाओ पढ़ो गिरो, कोलेस्ट्रॉल जमते जा रहा है, जमते जा रहा है, चिल्ली रे चॉकलेट खाते जा रहा है। और हर महीने में किसी का बर्थडे पार्टी, किसी का शादी पार्टी फ्री में मिल रहा है। सही लिया यहाँ तक। इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं कंकाल तंत्र में कई प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? इंडो और एक्सो। एक्सो का मतलब जिसका बाहर में रहेगा एक्सो, और जिसका हड्डी अंदर में रहेगा इंडो। तो हम लोग इंडो में की बाह्य में आएंगे? इंडो में आएंगे। किसमें आएंगे? इंडो में। जितने प्रकार के कीट पतंग है तो बोलेंगे बाह्य में कौन आएगा? तो बाह्य में मोलास्का। आगे बढ़ाएंगे, जितना समुद्री जीव है मोलास्का। ऑर्थोपोडा कौन? और तो जितना प्रकार के कीट पतंग है, जैसे बिच्छा बोल दिया, बिच्छा में कौन? बिच्छा, सांप नहीं बाबू, सांप इसमें आ जाएगा, सरीसृप है। कीट पतंग में बिच्छा आएगा, मच्छर आएगा, मक्खी आएगा, चट्टा आएगा, मधुमक्खी आएगा, मक्खी आएगा। उन तमाम चीज किसमें आएगा? ऑर्थोपोडा में। किसमें आएगा? ऑर्थोपोडा में। आगे हम लोग क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो हम बोलेंगे कंकाल तंत्र क्या है? तो कंकाल तंत्र कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? इंडो एक्सो। कुछ में मिक्स कंकाल तंत्र होता है, कुछ में क्या रहता है? मिक्स। मिक्स का मतलब इंडो भी और एक्सो भी। इसका एग्जाम्पल, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कौन है? कछुआ। कछुआ पृथ्वी पर सबसे लंबा जीवन जीने वाला जीव है। पृथ्वी पर सबसे लंबा जीवन कौन जीता है? कछुआ। 200 से 300 साल तक वो जीवित रह जाता है। कौन? कछुआ। काश हम लोग भी होते। ठीक है, तो इस प्रकार से तो बोलेंगे कंकाल तंत्र में बोन का और कार्टिलेज। अब बोन और कार्टिलेज क्या है? जो हड्डी, जो हमारा शरीर का भाग जो कठोर होता है, कठोर जो होता है, यह कठोर वाला भाग बोन कहलाता है। और जो मुलायम होता है, जो क्या होता है? जो मुलायम होता है, वह मुलायम वाला भाग क्या कहलाता है? कार्टिलेज कहलाता है। कठोर वाला भाग क्या कहलाएगा? बोन। और मुलायम वाला भाग क्या कहलाएगा? और देखिए क्यों कठोर होता है? क्योंकि यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, लेकिन यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। मुलायम, जैसे नकिया वाला ई वाला जो है, ये क्या है? कार्टिलेज है। कनमा जो है क्या है? कार्टिलेज है। पकड़िए, अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो जाए तो समझिए क्या है? कार्टिलेज। लेकिन उसको मोड़ेंगे यहाँ से तो मुड़ेगा? मोड़ेगा जी, इससे मुड़ेगा यहाँ से, मतलब यूला कठोर नहीं है। तो यूला कठोर है तो यूला क्या कहलाएगा? बोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बोन को हिंदी में कहते हैं अस्थि। बोन को हिंदी में क्या कहते हैं? अस्थि। और उसे कहते हैं उपास्थि। क्या बोलेंगे? उपास्थि। तो बोलेंगे अस्थि मजबूत की उपास्थि मजबूत? अस्थि मजबूत। उपास्थि की अस्थि मजबूत। अब हमारे शरीर में क्या होता है? मांस भी तो होता है। हड्डी के ऊपर क्या होता है? मांस। मांस के ऊपर क्या होता है? डर्मिस। डर्मिस के ऊपर क्या होता है? एपिडर्मिस। देखिए ऐसे समझना है, सभी स्टूडेंट को समझना है। अंदर में क्या होता है? यह हमारा शरीर में लेग पीस वाला बना रहे हैं, ठीक है। यह आपका बोन हो गया। ये लेग पीस के आगे में खचर खचर खाइएगा नहीं तो कुचुर कुचुर करेगा, माने खट खट नहीं करेगा। खाइएगा नहीं, इसको मुर्गा वाला खाए हैं यूला नोच के, एकदम कटर कटर करता है जी, एकदम दांत में आवाज करेगा। तो ई वाला जो है ये कार्टिलेज होता है। क्या होता है? कार्टिलेज। कार्टिलेज होता है। क्या होता है? तो बोलेंगे कार्टिलेज जो होता है, सभी स्टूडेंट ध्यान दो, कार्टिलेज जो होता है, यह कार्टिलेज जो होता है
बोन का जहां जहां जोड़ रहेगा ने वहां वहां कार्टिलेज होगा। जैसे देखिए ई वाला बोन आके जुटा है तो यहाँ पर कार्टिलेज होगा, और वही कार्टिलेज धीरे धीरे बुढ़ारी में खत्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अरे पप्पा बहुत दर्द रे, खड़ा हो जाएगा रे, तो कार्टिलेज में उनका समाप्त हो जाता है। कार्टिलेज के कारण पूरी तरीके से खुलता है, पूरी तरीके से बंद होता है। अब कार्टिलेज भी नहीं रहेगा तो बंद हो पाएगा बाबू? नहीं। तो ऐसे करके क्यों? क्योंकि कार्टिलेज था जो खत्म हो गया, अब मसल्स उसके अंदर जाके रीढ़वा में भर गया है। तो बोले बाबा खड़ा हो, आई बात समझ में? क्योंकि कार्टिलेज रहता है तो हट जाता है, मसवा जाएगा तो खड़ा होंगे तो रीढ़वा वाला हड्डियां क्या होगा, चटाएगा हो, तो दर्द देने लगता है। तो बूढ़ा बूढ़ी को देखेंगे झुक के चलते हैं। तो कार्टिलेज समझ में आया, हड्डी का जहां पर ज्वाइंट होगा, जहां पर ये कार्टिलेज और कहां कहां होगा, तो कान वाला में, नाक वाला में, वो जनरली क्या होता है, कार्टिलेज। क्या होता है? कार्टिलेज। अब पूछिया हम लोग को तो पूछ है नहीं, लेकिन बकरी के देखिए पूछ रहता है, तो पूछ में भी किसका बना होता है? कार्टिलेज का। किसका बना होता है? कार्टिलेज का। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो कार्टिलेज समझ में आ गया। अब आइए तो बोन, ये बोन के अंदर में क्या होता है? बोन के अंदर में जालीनुमा संरचना होता है। ऐसा संरचना, जालीनुमा संरचना होता है, और इसी में रक्त का निर्माण होता है। इसमें क्या चीज का निर्माण होता है? तो रक्त का निर्माण होता है। तो रक्त का निर्माण बोलेंगे कहाँ होगा? तो बोन के अंदर। अब बोन के अंदर वाले को कहते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। मज्जा का मतलब उसके अंदर की संरचना को, उसी को इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो। तो बोलेंगे रक्त का निर्माण कहाँ होगा? बोन मैरो में। अब रक्त में क्या क्या चीज होता है? तो रक्त में होता है प्लाज्मा। तो बोलेगा प्लाज्मा का निर्माण कहाँ होगा? तो बोन मैरो में। बातें मत करिए, बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर रक्त में क्या होता है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का जन्म कहाँ हुआ? बोन मैरो में। फिर और क्या होता है? आरबीसी। तो वो भी जन्म कहाँ लिया? बोन मैरो में। और क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। कहाँ जन्म लिया? बोन मैरो में। और ब्लड प्लेटलेट्स होता है, वो कहाँ होता है? बोन मैरो में। और क्या रहता है? तो लिम्फोसाइट। क्या रहता है? लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट कहाँ जन्म लिया? बोन मैरो में। और क्या रहता है? न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स कहाँ जन्म लिया? बोन मैरो में। और क्या होता है? मोनोजाइट। वो कहाँ जन्म लिया? तो बोन मैरो में। यानी कि रक्तवा में जितना मटेरियल है, इस सब का जन्म कहाँ लगेगा? रक्त में। लेकिन जन्म लेगा खाली रक्त में, मरेगा सब अलग अलग। कोई जरूरी है वो कि एक माता पिता से 2 लड़का 1 लड़की हुआ तो सब जन्म कर लिया माँ के गर्भ से ही? तो कोई मरेगा रेलवे लाइन में कट के, कोई कुआं में कूद के, कोई ट्रक के नीचे मर सकता है अलग अलग तरीके से? नहीं। तो ये गाना झूठ के बनाया है, जिए के साथ साथ मरे के साथ साथ नहीं। जन्म साथ हो सकता है लेकिन मरने का कोई गारंटी नहीं। तो मरता है कहाँ? देखिए आरबीसी को छोड़कर, किसको छोड़कर? आरबीसी को छोड़कर बाकी जितना चीज है सब रक्त में मर जाता है। क्यों? क्योंकि सब के कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है, लेकिन आरबीसी में लाइसोसोम पाया। अब लाइसोसोम क्या है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। जब सेलोटोलॉजी कोशिका जब हम पढ़ाएंगे तो बोलेंगे देखो ये कोशिका है बाबू, ये कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है खाना बनाना। देखो कोशिका का आकार दिया हुआ है ने, उसमें बहुत सारा संरचना है ने। तो इसमें यह क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन करता है, ऑक्सीजन को लेता है, CO2 को छोड़ता है। तो श्वसन का क्रिया कहाँ हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसीलिए पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है उसके नीचे? गोल्जी काय। ये क्या होता है? गोल्जी काय। गोल्जी काय का क्या काम है? परिवहन का काम करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना रहा है, तो हमारे शरीर में अरबों सेल है। तो हमारा मुंह हम ज्यादा नहीं बक बक कर रहे हैं, तो हमारा जीभ ज्यादा काम कर रहा होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जीभ वाला माइटोकॉन्ड्रिया होगा जो ज्यादा ऊर्जा चाहिए। लेकिन पैरवा मेरा हलचल पैर में ज्यादा है बाबू, पीठ में ज्यादा है, लेकिन कोशिका तो इधर भी होगा। तो वो खाना बना रहा है तो ज्यादा ऊर्जा हमको पैर वाला में चाहिए, मुंह को नहीं चाहिए।
तो मुंह वाला जितना कोशिका था सब माइटोकॉन्ड्रिया वाला ऊर्जा ले लिया। तो बताइए, तो शरीर के अन्य भाग में ऊर्जा बनाए हुए माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो ऊर्जा को मुंह तक पहुंचाने का काम कौन करता है? गोल्जी का क्या करता है? खखोर के सगरों से लाता है और जिहाद तो कहता है अरे ले ऊर्जा और बक। जब पूरी तरीके से शरीर वाला ऊर्जा खत्म हो जाता है तो कहते हैं जी अब नए क्लास दे पाएंगे जी, बहुत एनर्जी कम हो गया। आई बात समझ में? अगर कल्पना करिए कि मुंह में जीभ वाला खाली कोशिका रहे, अब पैर वाला बोले रे हम तो नहीं दो ऊर्जा रे, 2 घंटा बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो वो जबरदस्ती खींच के लाने का काम कौन करता? गोल्जी का। कौन करता? एक और होता है राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। बोलता है भैया कार्बोहाइड्रेट तो प्रोटीन से काम चले, मान ले प्रोटीन ले। तो प्रोटीन लेने का काम कौन करता है? राइबोसोम। कौन करता है? राइबोसोम। उसके अलावे उसमें और अनेकों प्रकार की कोशिकाएं होती है और यहाँ पे बीचों बीच में जो होता है केंद्रक होता है न्यूक्लियस क्या करता है? तो न्यूक्लियस के बगल में लाइसोसोम भी होता है। न्यूक्लियस क्या करता है? तो सबको देखता है माइटोकॉन्ड्रिया, अरे भोजन बना, देखो मुंह को कम रहा है, ले जाओ। अरे लाइसोसोम प्रोटीन को तुम बचाओ, प्रोटीन माने सबको नियंत्रित कौन करता है? बीच में कुर्सी लगा के बैठा है। अरे अब कभी कहता है माइटोकॉन्ड्रिया कहता है ना न्यूक्लियस का नहीं बनाएंगे, जाओ नहीं बनाएंगे। कौन कहता है नहीं बनाएंगे? कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। किसको कहता है? बुलाए तो वो बुलाता किसको? लाइसोसोम। अरे लाइसोसोम तुम आओ, देखो तो नहीं कर रहा है। तो लाइसोसोम 24 प्रकार के खतरनाक एंजाइम रखता है। 47 रिवॉल्वर, पिस्टन, बम, बारूद, गोला बोला जी बोलिए क्या कौन काम नहीं कर रहा? अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं करेगा जाता। अब 24 प्रकार का एंजाइम निकालता माता कुछ माइटोकॉन्ड्रिया मर गया। एक बार माइटोकॉन्ड्रिया मरा तो सब डर जाता, अरे पप्पा जान मार देगा रे, करो काम। तो बोल रहे हैं जितना ऊर्जा है सब ला रहा है गोल्जी। उसको गोल्जी का डर रहा है कि अगर लाके ऊर्जा नहीं देंगे तो लाइसोसोम आएगा फिनिश कर देगा। तो सब डरता है। किससे डरता है? लाइसोसोम। किससे डरता है? लाइसोसोम। कभी क्या करता है? न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दिया, न्यूक्लियस भी इग्नोर हो गया। तो देखता है लाइसोसोम हमारे मालिक भी लगता है काम नहीं कर रहा। तो बोलता है सेंटर के जी मालिक काम नहीं कर रहा है, छोड़ नया काम कर रहा है मत करने दो। बोलता अच्छा नहीं करेगा, लो हम भी फाड़ लेते हैं। तो लाइसोसोम अपने आप को फाड़ लेता है तो पूरा का पूरा नष्ट हो गया। हम तो डूबे हैं सर को भी आई बात समझ रहे? तो उस लाइसोसोम रहेगा तो कोशिका अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि सब में लाइसोसोम होता है, केवल लाइसोसोम नहीं होता किसमें? आरबीसी। अब आरबीसी मरना चाहेगा मरेगा बाबू। अब घोड़े में अगर जौहर है तो खा के सुत रहेंगे। ट्रेन पर जाने की आवश्यकता कौन? ट्रेन पर जाके कौन काटता है? जिसके घर में जौहर नहीं है, मरे के फैसिलिटी नहीं है तो जाके दूसरे मरेगा। तो बताओ कि आरबीसी बोलता है कि ना भैया मर जाएंगे तो मरेगा कैसे? लाइसोसोम है तो आरबीसी सब जगह भुलकता है भैया मरेंगे। लाइसोसोम दोनों हमको तो बोलता है मेरे काम का लायक है। अगर तुम्ही को हम दे देंगे बम बारूद तो हमारा आदमी डराएगा? नहीं डराएगा। तो उस तिल्ली के पास एक्स्ट्रा तिल्ली स्प्लीन जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? तिल्ली कहते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं प्लीहा। क्या कहते हैं? प्लीहा कहते हैं। और क्या कहते हैं उसको? स्प्लीन कहते हैं। अब स्प्लीन के पास आरबीसी जाता है, बोलता है हे बप्पा कल्याण करो, मार दो, इस दुनिया में हम रहना नहीं चाहते हैं। अब दिल्ली तक जाने में 20 से 120 दिन लग जाता है। अब कभी आरबीसी क्या होता है ने कि 10 से दिन में पहुंच जाता, बहुत टेंशन नहीं जाके मर जाएंगे। तो बोलता है तिल्ली को भैया ले मारो, लो पुचकारी मारो मुंह पर, मर जाएंगे हम। तो कुछ ही बोलेगा, तिल्ली बोलेगा लेन लगा, लेन से आओ, तुम्हारे जैसा बहुत आरबीसी लेन में लगे, लेन लगाओ, लेन से आओ। बोले देखा आईडी कार्ड लगा, हमारे टाइम हो रे, अरे तेरा तो 10 दिन चलाना होला, जो 20 दिन के बाद आई बात समझ में। तो क्या बोलता है कि जब तक 20 दिन नहीं होगा जब तक आरबीसी को मार पाएगा तिल्ली। तो इसलिए अब चल गया 10 दिन में, मरना है 20 दिन में। तो बोले भैया आप तो नहीं जाएंगे, बोलेगा नहीं जाएगा तो रुको। तो सब दिल्ली में जाके आरबीसी क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा कि नहीं कि भैया जिस दिन 20 दिन पूर गया लो मार देना, बचेंगे। तो इसका मतलब ब्लडवा सब जाके कहा जम गया?
स्प्लीन में, इसीलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। क्या बोला जाता है? तो बोलेंगे शरीर का ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? स्प्लीन। क्यों? क्योंकि आरबीसी जब जाके क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। कहा? क्यों? क्योंकि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं केंद्रक होता है, क्योंकि मालिके नहीं तो बॉडीगार्ड भी नहीं, मालिके नहीं बॉडीगार्ड नहीं। तो इस प्रकार से स्प्लीन में ब्लड बैंक, तो इसीलिए स्प्लीन को कब्रगाह कहा जाता है। तो बोलेंगे आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? क्यों कब्रिस्तान कहा गया? मार रहा है ना बाबू, तो मारेगा कब? लाइन लगा के ले, सबने अकबका के आया। अब जैसे सिनेमा अच्छा लगा तो एक कट हमको जो तो कस लगा ए लाइन से आओ, लाइन से आओ, लाइन से आओ, तो लाइन लगेगा तो भीड़ लग जाएगा कि नहीं? अब भीड़ लग जाएगा तो जमा हो जाएगा कि नहीं? जमा हो गया, क्या जमा हो गया? ब्लड। तो इसीलिए उसको कौन बैंक कहते हैं? ब्लड बैंक। कौन बैंक कहते हैं? इन तमाम चीज सब मरता है रक्त में, लेकिन आरबीसी कहां जाके मरेगा? आरबीसी कहां जाके मरेगा? दिल्ली में। कहां मरेगा? दिल्ली। उसी को क्या कहते हैं? ब्लड बैंक। क्या कहते हैं? ब्लड बैंक। तो रक्त का निर्माण कहां होगा? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा कहां होता है? बोन के अंदर। कहां होता है? कहां होता है? अब बोन के ऊपर में मसल्स होता है। क्या होता है? मसल्स। मसल जिसको गुद्दा कहते हैं, नहीं है तो उसको मसल्स कहते हैं, जिसको मांसपेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांसपेशी। तो हमारे शरीर में मांसपेशियों की अगर संख्या देखा जाए तो 656 है। मांसपेशी कितना है? तो हमारे शरीर में कितना है? हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या 656, एप्रॉक्स में कभी कभी 700 भी देता है। एप्रॉक्स में कितना देता है? 700। एप्रॉक्स में कितना देता है? 700। तो इस प्रकार से यहां तक समझ में आया रक्त कैसे बना, जो समझ में आया। तो ब्लड में देखिए, ब्लड में काम क्या? प्लाज्मा का। ध्यान दो, प्लाज्मा का काम हमारे शरीर को टेम्परेचर को बनाए रखना, हमारे ब्लड प्रेशर को बनाए रखना, घाव को भरना, ये प्लाज्मा का काम है। आरबीसी का काम क्या होता है? तो अगर आपके शरीर में आरबीसी कम गया होगा तो हाथ पैर में झुनझुन्नी, माथा का पार में घुनघुन्नी आ रहा है। बात समझ में? कि उठ रहा है, भगा भगा गिर गए, कुछ हुआ, कमजोरी है जी, मतलब आरबीसी की कमी है। आई बात समझ में? बार बार बीमार पड़े, कभी हो गया, कभी कभी खांसी, कभी सर्दी, कभी बुखार, एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, एकदम शरीर आपका बना हुआ रेलवे स्टेशन की तरह। ठीक है? तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में किसका कमी है? किसका? विटामिन ए खाइए, पपीता खाइए, गाजर खाइए, पालक खाइए, बीमार कम रहिएगा, सेब खाइए। फिर ब्लड प्लेटलेस। ब्लड प्लेटलेस का मतलब एकदम सुस्ती है, हो जाए दिमाग में, क्या एकदम सुस्ती, कुछ करने का मन ही नहीं करे, न तो बुखार है, न सर्दी है, कुछ नहीं है। कहाँ गया सुतल? अरे यार कुछ करने का मन कर, स्टेमिना नहीं है, शरीर में ताकत ही नहीं रहे, तो समझ लीजिए कि आप में किसका कमी है? ब्लड प्लेटलेस। आपका रक्त का थक्का नहीं बन रहा है, ब्लड प्लेटलेस, रक्त का थक्का। जनरली यह इसका शिकार सबसे ज्यादा महिलाओं में होता है। जब पीरियड के दौरान ब्लडिंग होता है, पीरियड के दौरान 3 से 4 दिन ब्लडिंग होना चाहिए, लेकिन किसी महिला में ब्लडिंग लगातार 10 दिन तक हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आप में ब्लड प्लेटलेट्स की कमी है। यही बात समझ में? और भारत में 100 महिलाओं में 25 महिलाओं में यह प्रॉब्लम होता है, समय पर पीरियड ना आना। अगर पीरियड आ रहा है तो पीरियड में ब्लडिंग का ज्यादा होना, ठीक है? तो ज्यादा ब्लडिंग हो रहा है तो प्लेटलेट्स की कमी है। घरेलू उपचार, पपीता खाइए, पपीता का पत्ता का जूस पीजिए, लौकी का सब्जी खाइए, उसके अलावे एलोवेरा देखे हैं? तो एलोवेरा को लगाना नहीं है, उसको खाना है। एलोवेरा वाला जो मांस वाला रहता है ना, उसको लेके ठीक है, तो आपके शरीर में जो रहेगा इसकी मात्रा बढ़ जाएगा, ब्लड प्लेटलेट्स का, तो आपका शरीर जो रहेगा हस्त पुष्ट रहेगा, स्टेमिना कस के रहेगा। आई बात? दवाई से तो अच्छे लोग समझी जाए। फ्री वाला लिम्फोसाइट न्यूट्रोफिल्स मोनोजाइट पाया जाता है WBC में, यह हमारा रक्त में पाया जाता है। जैसा ही कोरोना वाला वायरस हमारे शरीर पर हमला किया तो न्यूट्रोफिल्स क्या करता है? उसको गर्दनिये धर लेता है, अरे अंदर घुसेगा, अंदर घुसने नहीं देंगे। आई बात समझ में? तो न्यूट्रोफिल्स का काम है, न्यूट्रोफिल्स का काम है कि बाहर वाला जो कीटाणु रहेगा, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स का काम है बाहर वाला कीटाणु को मारना नहीं, गर्दन धारना, पकड़ लेना कि भैया
अंदर नहीं जाने देंगे, रुको। आई बुलाता है किसको? तो ये बुलाएगा लिम्फोसाइट को। किसको बुलाएगा? वो बोलेगा न्यूट्रोफिल, अरे लिम्फोसाइट में आई रे, पकड़ा लिया रे, पकड़ा लिया रे, मार रे, मार रे। और ई जो है हथौड़ी लेके आता है, इसका आकार टी साइज का होता है, इसीलिए उसको टी सेल कहा जाता है। लिम्फोसाइट को क्या कहा जाता है? टी सेल। एकदम पसेरी मोहन वाला हथौड़ी ले जाता है, कने हो इधर मार के चूर देता, मुंह का चूर दिया, मर गया। क्या मर गया? जीवाणु। क्या मर गया? जीवाणु। और उसके नीचे होता है कौन? मोनोसाइट। कौन होता है? मोनोसाइट। अब मोनोसाइट कहता है कि मरा रे, कहां मरा? ना खाते हैं, वो जाता है गबगबा के खा जाता है। अब खाएगा तो लेता उदा फेंक देगा, तो इसका आकार सबसे बड़ा होता है। तब पूछता है कि तीनों में सबसे बड़ा आकार किसका होता है? क्यों? खा रहा मर जा रहा, खाते जा रहा, तो ज्यादा भात खाइए, लेता छोटा हाथी का बच्चा हो जाए, ठीक है। इसका कहने का मतलब इस समझ में आया होगा कि न्यूट्रोफिल्स का क्या काम है? तो धर के गर्दन। अब आदमी को सुने होंगे एक रोग होता है, आई रोग का नाम है एड्स। कौन रोग है? एड्स वाला में क्या होता है? एड्स वाला में आपको लिम्फोसाइट मर जाता है। एड्स वाला जो वायरस है ये देखता है कि अच्छा एड्स वाला वायरस बहुत डिग्री करके आता है, देखता है अच्छा बेटा तुम मार रहा है, कब देखता है कि अच्छा न्यूट्रोफिल्स को पकड़ने करता है, मारता कौन आके चूरता कौन है? तो देखता अच्छा लिम्फोसाइट चूरता है, तो बोलता है ला तोड़े खा जाएगा। तो एड्स वाला वायरस किसको खा जाता है? लिम्फोसाइट। अब खोखी वाला वायरस गया और न्यूट्रोफिल्स पकड़ ले, अरे मार रे, तो बोलेगा भैया हम कुछ मारेंगे, मेरा हफ्ता खुद खाद साफ है, हमको तो खुद मार दिया है, तो मरेगा बाबू? नहीं। तो एड्स जिस आदमी को हो गया उसका शरीर रेलवे स्टेशन की तरह हो जाता है। एक गाड़ी आया, दूसरा खुला, तीसरा, एक बीमारी आया, दूसरा हो गया, तीसरा आया, चौथा हो गया। आपका शरीर खजाना हो जाएगा। किसका? बीमारियों का। कम रोग में, एड्स में। क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट क्या होता? खत्म। और लिम्फोसाइट रहेगा तबे ना हमको बीमारी से बचाएगा, तबे ना बाहर वाला जीवाणु को पकड़ेगा और पकड़ के दिन आएगा, तो रहबे नहीं करेगा तो बीमारी नहीं हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये तमाम घटना बोन के कहा? अंदर में। अंदर वाले संरचना को क्या कहेंगे? आशा करते हैं कि इतना समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? पैर में झुनझुनी है, पैर में कपकपी है, तो बोलेंगे आरबीसी कम हो, बार सर्दी जुकाम बुखार आ रहा है, लेकिन डब्ल्यूसी भी कम हो, पढ़ने का मन नहीं करता है सर, कहाँ करें सर, आने नहीं होता है, बस किताबें उलटते हैं कि पढ़ देना शुरू कर। समझ लीजिए कौन का कमी है? ब्लड प्लेटलेट्स का कमी। कौन है? ब्लड प्लेटलेट्स। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? बढ़े आगे देखते हैं। शरीर में कुल क्या हड्डी होता है? 206। लेकिन अगर शिशु में बोलेगा, शिशु में कितना होता है? 306 या 308 भी बहुत सारा है, यानी कि 300 से अधिक बोलेंगे, 300 से। लेकिन जब हम बड़ा हो जाते हैं, जब मानव में बोलेंगे कि मानव के शरीर में क्या हड्डी होता है? 206। लेकिन 1 महीना का बुतरू को गोदी लीजिएगा तो 1 महीना वाला बच्चा में क्या हड्डी रहेगा? 306। हकीकत में हड्डी छोटे छोटे भागों में छुटा है, इसीलिए बोला जाता है कि छोटा बच्चा को 4-5 टाइम कड़वा तेल से मालिश करना चाहिए। अगर जो बच्चा को मालिश नहीं होगा ने, उसका हाथ पैर सीधा नहीं रहेगा, हाथ पर ऐसे पैर हो जाएगा, ऐसे कमर हो जाएगा, लगेगा मंगल ग्रह का वासी। ठीक है, इस प्रकार से। इसीलिए छोटा बच्चा को देखे होंगे दादी, मम्मी, मौसी, फूआ जो है रगड़ रहे के रगड़ ले जा रहे हैं। नहीं, गांव में देखे होंगे बच्चा महीना तेल लगाते हैं, खूब नरियाता, खूब चिल्लाता, लेकिन मम्मी उम्मी छोड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर तेल का मालिश नहीं करेंगे तो हड्डियां अच्छा से ज्वाइन नहीं करेगा, और ज्वाइंट नहीं करेगा तो फिर अच्छा सुंदर चेहरा नहीं बन पाएगा, खड़ा ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उनको मालिश की आवश्यकता होती है। और फिर कितना पर आके फिक्स हो जाता है? 206 पर आके फिक्स हो जाता है। 206 पर आके क्या होता है? फिक्स हो जाता है। ऐसा थोड़ा है कि 5 साल का बच्चा इतना, तो 10 साल का इतना, तो 2 साल में 5 साल में बढ़ गया 5 फीट, तो 50 साल में तो तार इतना हो जाएगा। लेकिन इतना होता हमारा लंबाई क्या? एक निश्चित लंबाई तक जाके क्या होता है? रुक जाता है। ऐसा थोड़ा हो कि हर साल 2 सेंटीमीटर, तो पता चलता तार इतना लंबा हो जाता है, नहीं तो फिक्स उसी प्रकार कितना पर आके फिक्स होता है? 206। तो हम बोलेंगे हमारे शरीर में कुल बोन की संख्या कितना है? 206। और 206 हड्डी को आपको कंठस्थ करना है कि 206 हड्डी कैसे कैसे होता है। तो उस हड्डी को 2 भाग में बांटा गया, एपेंडिकुलर और एक्सियल। तो 206 हड्डी को कै भाग में बांटा गया? 2 भाग। कै भाग में बांटा गया? 2 भाग में।
एक को बोला गया एक्सियल, एक को बोला गया एपेंडिकुलर। तो बोलेंगे हमारे शरीर में जो कंकाल तंत्र है एपेंडिकुलर, हमारे शरीर में जो कंकाल तंत्र है उस कंकाल तंत्र में कई हड्डी है बाबू? कई भागों में बांटा गया? कई भागों में? कौन कौन? एक्सियल और एपेंडिकुलर। एक्सियल और एपेंडिकुलर किसे कहेंगे? जो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों का रक्षा करता है उसे क्या कहेंगे? एक्सियल। और जो चलने में, पकड़ने में, पिटने में, आई बात समझ में, खेलने में, दौड़ने में जो मदद करता है, कूदने में क्या करते हैं? एपेंडिकुलर में जनरली क्या आएगा? तो पकड़ेंगे किससे? हाथ से। दौड़ेंगे किससे? पैर से। तो हाथ पैर की हड्डी जो रहेगा वो जनरली किसमें आएगा? एपेंडिकुलर। किसमें आएगा? एपेंडिकुलर में। और बाकी उसके अलावे सर से लेके कमर तक, सर से लेके कहां तक? तो सर से लेके कमर तक जो हड्डी आएगा वो सब किसमें आएगा? एक्सियल में। सब किसमें आएगा? अब पढ़ते हैं कि बताइए 80 हड्डी एक्सियल में होता है। एक्सियल में कुल कै बोन होता है? तो एक्सियल में कै बोन होता है? तो बताओ 206 में 80 घटा तो 100। तो बोलेंगे एपेंडिकुलर में कई हड्डी टोटल होता है? तो 106 हड्डी होता है एपेंडिकुलर में और 80 हड्डी किसमें होता है? एक्सियल में। अब हम लोग पढ़ेंगे एपेंडिकुलर में जो हड्डी होता है, कितना हड्डी? 106। 60 हड्डी होता है हाथ में और 60 हड्डी होता है पैर में। तो 60 और 60 तो बचा कहीं 6 बोले और 6 को कहां होता है जो आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अब आइए पूरा का पूरा 116 126 हड्डी आपको कंठस्थ होना चाहिए और भी जस्ट होना चाहिए। यहां तक समझ में आ रहा है? अब खाली देखना है पैकेज समझ। तो हमारा हाथ स्टैक होता है, ध्यान दीजिए। यहां पर आके क्या होता है? यह आपका केवनी है, यहां से यह 2 हड्डी पर जाता है। यहां से क्या हड्डी हो जाता है? 2। और यहां पे इस प्रकार से कलाई का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कलाई का। यहां से कलाई के बाद हथेली। ठीक है, यह आपका हमारा हाथ है। मान लेते हैं कि यह आपका हाथ है। तो ये हाथ का ये बांह से जो हड्डी है, देख रहे हैं? देख रहे हैं बाबू? यहां से एक हड्डी जो लंबा है, ये हड्डी का नाम है ह्यूमरस। क्या नाम है? ह्यूमरस। इस हड्डी का क्या नाम है? तो बोलेंगे ह्यूमरस। इस हड्डी का क्या नाम है? अब ह्यूमरस के नीचे आते हैं तो क्या हड्डी मिलता है? 2 हड्डी। क्या हड्डी मिलता है? तो ये वाला समझ में आ रहा है कि अंगूठा है। तो वैसा हड्डी जो अंगूठा के पास आ रहा है, कहां आ रहा है? तो अंगूठा के पास आएगा, उसको बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। और वैसा उंगली जो कानी उंगली के पास आ रहा है, कहां आ रहा है? कानी उंगली के पास आ रहा है, उसको बोलेंगे इल्ना। क्या बोलेंगे? इल्ना। तो 3 हड्डी क्लियर हुआ। कौन कौन? ह्यूमरस, इल्ना, रेडियस। ह्यूमरस, इल्ना, रेडियस। अब कलाई के पास, कलाई जहां राखी बंधाता है, देख रहे हैं? कलाई जहां से घूम रहा है, ये कलाई के पास 8 हड्डी है। क्या हड्डी है? तो ये वाला कलाई के पास, इसे हम लोग कलाई का हड्डी कहते हैं। कलाई के पास जो होता है, यह कलाई के पास टोटल हड्डी बोलेंगे तो उसको बोलेंगे कार्पल। क्या बोलेंगे? कार्पल्स। क्या बोलेंगे? कार्पल्स। कार्पल्स में कुल क्या हड्डी? 8। कार्पल्स में क्या हड्डी? कार्पल्स में कार चलाएंगे तो करवा इसी से चलाएंगे, मोड़ेंगे इसी से, इधर इधर, तो बोलेंगे करवा चलाएंगे कलाई से। तो कलाई का मतलब कार में, इस कार चलाएंगे तो कार्पल्स। कार्पल्स के आगे जो होता है या हथेली कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? हथेली। तो हथेली में 5 हड्डी होता है। 5 हड्डी को कहते हैं मेटाकार्प। मेटा का मतलब ऑर्गेनिक में बताएंगे, मेटा का मतलब आगे वाला, मेटा का मतलब आगे वाला। तो मेटाकार्पल्स, उसको क्या कहेंगे? मेटाकार्पल्स। तो मेटाकार्पल्स का मतलब समझना है, मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स का मतलब हथेली वाला, मेटाकार्पल्स का मतलब हथेली वाला, मेटाकार्पल्स का मतलब हथेली वाला, और कलाई का मतलब कार्पल्स। अब देखिए कानी उंगली में देखेंगे तो कानी उंगली में 3 पोरी,
तीन पोरी, तीन पोरी, तीन पोरी, अंगूठा में दो पोरी। देखें एक कई जगह, तीन जगह मुड़ा ना वो, तो इसमें तीन गो इसमें, तीन गो इसमें, तीन गो इसमें और दो गो इसमें। तो इस प्रकार के उसको कहते हैं फ्लेंजिज। क्या क्या बोलते हैं? फ्लेंजिज। क्या बोलते हैं? फ्लेंजिज। तो बोलेंगे फ्लेंजिज जो रहेगा, ये फ्लेंजिज की संख्या एक हाथ में कै गो? 14 गो। तो एक हाथ वाला हड्डी निकालिए, तो 14 और 5 19, 19 8 27 और 1 28 और 1 29 और 1 30 गो एक हाथ में। ऐसा ऐसा कै हाथ? तो टोटल हाथ में कै हड्डी? नहीं समझ में आया? 60 कंठस्थ हुआ। फिर से 60 कंठस्थ हुआ, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? यहाँ पर कै हड्डी? अंगूठा वाला, अंगूठा वाला, यह वाला, एलना, रेडियस, एलना। ऐसे देखिए ना, ह्यूरस, रेडियस, एलना, ह्यूरस, रेडियस, एलना, ह्यूरस, रेडियस, एलना, कार्पल, 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 मेटाकार्पल, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल। हाइट बनाए 14। तो याद रखना, चेहरा में भी कै हड्डी? 14 हड्डी। इसमें भी कै हड्डी? 14 हड्डी। 14 से 14 पर प्रहार कर दिए, मुंह का बैंक लोहे लोहे को काटता है ना, तो 14 को बर्बाद कर देगा। एक बार फाइट मारिए, मार दीजिए नाक पर, बत्ती गिर जाएगा। ठीक है? तो इस प्रकार से हम बोलेंगे 14 से 14 को क्या कर देंगे रे? बर्बाद कर देंगे। बायोलॉजी पढ़ा है तो समझेगा, नहीं समझा है तो बोलेगा कुछ बोल रहा हो। तो बोलेंगे 14 से 14 बर्बाद कर देंगे, मतलब फैटवा मारेंगे, मुंह का ना पॉइंट हो जाएगा। ठीक है? नहीं, बायोलॉजी की भाषा में यही नहीं हुआ कि 14 से 14 बर्बाद करेंगे, मतलब अंगूठा में ही पूरा कै को? 14 मारेंगे तो कै को? 14। याद रहेगा हमेशा? तो पूछता है चेहरा में कै हड्डी? 14। तो 14 से 14 को क्या कर देंगे? बर्बाद कर देंगे। तो इस प्रकार से 28 60 हड्डी क्लियर हुआ। 60 हड्डी क्लियर, 60 हड्डी क्लियर हुआ। फिर से मेरे साथ 5 बार बोलना, 5 बार। ह्यूरस, रेडियस, एलना, ह्यूरस, रेडियस, एलना, कार्पल, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज, फ्लेंजिज, ह्यूरस, रेडियस, एलना, ह्यूरस। पैर जो है जान का हड्डी उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जान। उसको कहा जाता है फीमर। फलाने उसको कहा जाता है फीमर। क्या कहा जाता है? हिंदी में उसको कहा जाता है उर्रू। क्या बोला जाता है? उर्रू। और जांग की हड्डी भी कहते हैं। हमारे शरीर का सबसे लंबा हड्डी, हमारे शरीर का सबसे लंबा हड्डी, हमारे शरीर का मात्र एक ऐसा हड्डी जो खोखली होती है। हमारे शरीर का मात्र एक ऐसा हड्डी, एक ऐसा बोन जो कैसा होता है? कैसा होता है? इसलिए ज्यादा इस पर जरा सा भी दबाव पड़ेगा तो टूटने का इसको डर रहता है। क्यों टूटने का डर रहता है? क्योंकि यह खोखली हड्डी है, उसके अंदर अस्थि मज्जा इतना फसल होना है, भरा हुआ नहीं है। तो हम बोलेंगे सबसे शरीर का लंबा हड्डी फीमर, सबसे खोखली हड्डी फीमर, मात्र एक खोखली हड्डी फीमर। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? उर्रू। अब आइए यहाँ पर टेहुना पर देखिएगा तो कटोरी के जैसा एक हड्डी मिलेगा, कटोरी के जैसा। ऐसे पकड़िए अपन टेहुना, ऐसे ऐसे हिलाइए तो लगेगा हिल रहा है ना, कटोरी जैसा नहीं हड्डी है। तो गोलाकार यहाँ पर एक हड्डी है, ऐसे ऐसे पकड़िएगा तो हिलेगा। उसको बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला। क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे टेहुना पर ये पटेला अगर नहीं रहता है, देखिए हम लोग पैर को ऐसे मोड़ लेते हैं, लेकिन आगे मुड़िए तो मुड़ेगा क्या? अगर आगे मुड़ता है बाबू तो हम लोग भला तरह गिर जाता है। ऐसे चलते हैं, लोड लेते हैं कि मुड़ने नहीं देता है, तभी ना ऐसे करके खड़ा रह गए। अगर मुड़ जा ऐसे करके कोई बोले तो खड़ा रह जाए, क्यों नहीं खड़ा रहेगा? क्योंकि इधर पटेला नहीं है, इधर मुड़ जाएगा। लेकिन ऐसे करते हैं तो मुड़ते हैं और ऐसे गिर रहे हैं, पैरवा सीधे है जी। अगर ही पटेला नहीं रहता तो क्या हाल होता? फटाक दरा कीवला मुड़ के ऐसे रह जाता, टेची में साइड के नहीं। इस प्रकार से बोलेंगे पटेला का क्या काम है? तो पैर को आगे मुड़ने से रोकता है। पैर को आगे मुड़ने से क्या करता है? तो बोलेंगे फीमर के बाद कौन मिला? पटेला। फीमर के बाद कौन मिला? पटेला। पटेला से 2 हड्डी बन जाता है, टिबिया फेबुला। क्या बन जाता है? टिबिया फेबुला। यहां से आ जाता है, एक तो बोलते हैं टिबिया, टिबिया, और एक हड्डी यहां से आ जाता है, उसको बोलते हैं फेबुला। फेबुला हमारे शरीर का
सबसे चमकीला हड्डी अगर पूछेगा तो सबसे चमकीला हड्डी जो रहता है यह टिबिया। कौन है? तो बोलेंगे हमारे शरीर का सबसे चमकीला हड्डी, सबसे चमकीला हड्डी तो कौन हड्डी है? कौन हड्डी है? और बोलेंगे पैर का मेन बोन के नाम से, मेन बोन के नाम से किस हड्डी को जाना जाता है? टिबिया। मेन बोन के नाम से किस हड्डी को जाना जाता है? एकदम हीरा की तरह चमकेगा यह टिबिया जो रहेगा ने। हमारे शरीर में जितना हड्डी है सबसे ज्यादा लगेगा हम पॉलिश करना। क्या किया हुआ है? पॉलिश किया हुआ। कौन हड्डी? टिबिया। देख रहे हैं? तो इस प्रकार से हमारा जो पैर होता है, तो यह जो पैर होता है तो देखिए करवा, करवा के नीचे वाला टायर तो टैरवा, करवा कार से हुआ कार्पल तो करवा कार्पल। और पैर नीचे में तलवा रहता है तो टायर नीचे रहता है कार वाला तो हुआ टार्सल। क्या हुआ? तो बोलेंगे एडी वाला जो हड्डी है, एडी वाला हड्डी को हम लोग कहेंगे टार्सल। क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे टार्सल। तो टार्सल 8 को नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कलाई वाला कार्पल कई गो था? 8 को। लेकिन 8 को में तो एक चल गया पटेला, तो बचा 8 को होना चाहिए लेकिन होता ही कई गो है? 7। कोई बोलेगा ऐसा क्यों? तो बोलेंगे एगो कहाँ चल गया? पटेला वाला। एगो कहाँ चल गया? पटेला के पास। तो 7 8 की जगह हो गया 7। अब टार्सल के आगे वाला मेटा टार्सल, मेटा टार्सल तो मेटा टार्सल में 5 गो। मेटा टार्सल में तो अंगूठा में कई गो? 2 गो। और बाकी सब में कई गो? 3 गो। बाकी सब में कई गो? 3 गो। तो यह भी कहलाएगा फ्लेंजिज। क्या कहलाएगा? फ्लेंजिज। तो फ्लेंजिज जो, फ्लेंजिज में भी कई गो? 14 गो। फ्लेंजिज में कई गो? 14 गो। अब जोड़िए 14 और 5 19, 19 और 7 26, 26 से 27, 27 से 28, 28 से 29, 29 से 30। तो 30 को इसमें पैर कई गो? 2 गो। तो 30 गुना के 60, 60 का हड्डी, 60 का हड्डी। फिर से आइए, फिर से आइए। फीमर, 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 पटेला, पटेला, टिबिया, फिबुला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, टार्सल, मेटाटार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। फिर से फीमर 30, 30, 30। एगो इधर, एगो इधर, एगो इधर, एगो आगे से, एगो पीछे से, एगो आगे से, एगो पीछे से। खाली नंबर नहीं याद करना है। 126 हड्डी क्लियर? कितना? 30, 30। ह्यूरस, रेडियस, एलना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। राइट रहेगा तो बोलेंगे राइट वाला, लेफ्ट वाला रहेगा तो बोलेंगे लेफ्ट वाला। क्या हुआ? लेफ्ट, राइट ह्यूरस, लेफ्ट ह्यूरस, राइट एलना, लेफ्ट एलना, राइट रेडियस, लेफ्ट रेडियस, राइट कार्पल, लेफ्ट कार्पल, राइट मेटाकार्पल, लेफ्ट मेटाकार्पल, राइट फ्लेंजिज, लेफ्ट फ्लेंजिज। बोलेगा शरीर में कई हड्डी? तो बोलेंगे हम बोल रहे हैं तुम गिनो। कोई पूछ दिया कि बता मानव शरीर में कई हड्डी? तो उसको उत्तर क्या देना है कि हम बोल रहे हैं हड्डी का नाम तुम काउंट करो। 106 डायरेक्ट नहीं बोलना है, 206 नहीं बोलना है। क्या उत्तर देना है कि हम बोल रहे हैं तुम काउंट करो। क्या होता है? खुद काउंट करो। बोलना कि